G20 nation welcomes FSB's tougher crypto rules, says presidency holder India. क्या आप जानते हैं what is happening with Reddit tokens? Well, let's stay tuned and find out. This is your Orkunbas News. हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑर्कुनबास न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। ऑन मंडे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटर एफएसबी ने क्रिप्टो क्लाइंट्स के एसेट्स की सिक्योरिटी के लिए कुछ टफर रूल्स एडहेयर करने की मांग की है। G20 ग्रुप ने एफएसबी हाई लेवल रिकमेंडेशंस को वेलकम किया है, जिनमें क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज और ग्लोबल स्टेबल कॉइन अरेंजमेंट्स पर फोकस है, सेड निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो अभी G20 की प्रेसिडेंसी में है। एफएसबी ने इन टफर रूल्स ऑन सेफ गार्डिंग क्रिप्टो क्लाइंट्स एसेट्स की मांग की है आफ्टर मल्टीपल एलिगेशंस ऑफ बैड बिहेवियर जो कि इमर्ज हुए हैं ड्यूरिंग क्रिप्टोज रीसेंट टर्बुलेंट ईयर। यह अनाउंसमेंट इंडिया की थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग के दौरान की गई है ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी इन ईस्टर्न इंडियाज गांधीनगर गुजरात ओवर द पास्ट फ्यू डेज। एफएसबी के सजेशंस के अलावा G20 को एफएसबी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का एक जॉइंट सिंथेसिस पेपर भी प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि सितंबर में क्रिप्टो के ग्लोबल मैक्रो इम्प्लीकेशन पर फोकस्ड होगा। एंड दैट्स व्हेन द पोजीशन ऑफ G20 ऑन क्रिप्टो ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी विल बी फाइनलाइज्ड। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस मुद्दे को स्टडी कर रहे हैं और एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बैंक फाउंड दैट लगभग 15 रिटेल CBDCs आर लाइकली टू बी इन सर्कुलेशन बाय 2030। मूविंग ऑन, न्यूयॉर्क के लॉ मेकर रिची टॉरस ने SEC चेयर गैरी गेंसलर को अर्ज किया है टू रिकंसिडर द रेगुलेटर्स पोजीशन ऑन क्रिप्टो करेंसीज आफ्टर ड्रेडफुल डे इन कोर्ट। टॉरस ने SEC से कहा है कि वो अपने एनफोर्समेंट केसेस को बोनाफाइड बैड एक्टर्स पर फोकस करे, ना कि मेजॉरिटी क्रिप्टो एसेट्स पर जिन्हें सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट किया जा रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने SEC को क्रिटिसाइज किया है चेयर गेंसलर की लीडरशिप के अंडर क्रिप्टो एसेट्स पर किसी भी रूल या साफ गाइडेंस के इशुएंस करने के लिए एंड अक्यूज द कमीशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग इटसेल्फ एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज। टॉरस ने कोर्ट रूलिंग के पोटेंशियल इंपैक्ट पर भी बात की है रिगार्डिंग SEC के केस अगेंस्ट कॉइनबेस, जिससे उन्होंने ये सुझाव दिया है कि रूलिंग कमीशन के लीगल फाउंडेशन को कमजोर कर सकती है। उन्होंने SEC से कहा है टू रीअसेस इट्स रेगुलेटरी अप्रोच एंड हॉल्ट इट्स रेकलेस रेगुलेटरी असॉल्ट ऑन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। टॉरस का सरनेम जज एनालिसा टॉरस, जो SEC वर्सेस रिपल केस में थी, से मिलता जुलता है और उन्होंने कोर्ट रूलिंग को टॉरस डॉक्ट्रिन कहा है, लाइकली रिफरिंग टू द जज नेम रादर देन हिज ओन। SEC का रिस्पॉन्स टू द कोर्ट रूलिंग इज अनसर्टेन और चेयर गेंसलर ने रिटेल इन्वेस्टर्स पर होने वाले पोटेंशियल इम्पैक्ट पर डिसअपॉइंटमेंट जताई है व्हाइल कंसिडरिंग फर्दर एक्शंस। आगे बढ़ते हुए, हैव यू हर्ड व्हाट इज हैपनिंग विद रेडिट टोकन्स? वेल, रेडिट के क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के नेटिव टोकन मून और ब्रिक्स इस हफ्ते सिग्निफिकेंट प्राइस गेन देख रहे हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट रेडिट ने अपने टर्म्स ऑफ सर्विस में कुछ चेंजेस किए हैं। मून्स का प्राइस 300% तक बढ़ गया है व्हाइल ब्रिक हैज सीन अ रिमार्केबल इंक्रीज ऑफ 600%। ये चेंजेस मई 2023 में किए गए थे, लेकिन उन्हें हाल ही में सबके सामने लाया गया है, जिसकी वजह से दोनों टोकन्स की कीमत में तेजी दिख रही है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टोकन्स? मून्स और ब्रिक्स टोकन्स कई स्पेसिफिक रेडिट कम्युनिटीज के साथ एसोसिएटेड है। मून्स ERC20 टोकन्स होते हैं जो रेडिट क्रिप्टो करेंसी सब रेडिट में अवेलेबल किए जाते हैं, गिवन एज रिवॉर्ड्स फॉर पोस्ट एंड कॉमेंट्स। ये टोकन्स कम्युनिटी के अंदर ट्रेड, टिप या यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हें रेडिट के इथेरियम बेस्ड वॉलेट वॉल्ट में स्टोर किया जाता है। अब इन दोनों टोकन्स की प्राइस बढ़ने का रीजन क्या है? वेल, ओवर द वीकेंड क्रिप्टो करेंसी सब रेडिट में एक ट्रैक्शन गेनिंग पोस्ट ने क्लेम किया कि रेडिट ने अपने टर्म्स ऑफ सर्विस में सुधार किया है, जिसमें वेरीफाइड वर्चुअल गुड जैसे कि एवटार्स और रेडिट के कम्युनिटी पॉइंट्स को ट्रेड करने की परमिशन दी गई है। कम्युनिटी का एंथुजियाज्म प्रॉम्प्टेड क्रैकन, एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, टू सजेस्ट कि वो शायद मून रेडिट के नेटिव कम्युनिटी पॉइंट को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सके, लेकिन बाद में क्रैकन ने क्लियर किया कि अभी उनके पास मून को लिस्ट करने का कोई प्लान या इरादा नहीं है। कॉइनगेको के अकॉर्डिंग मून्स की कीमत 24 घंटों के अंदर 141% तक बढ़ गई है। MEXC, सुशी स्वैप और RCP स्वैप जैसे बाकी एक्सचेंजेस ने पहले ही मून्स को सपोर्ट किया है, लेकिन Crypto.com की बड़ी साइज और रेपुटेशन ने रेडिट यूजर्स के बीच उम्मीदों को और बढ़ाया है, making them particularly bullish about the token's future prospects. Well, that is all for today, guys. Thank you so much for tuning in with us, and please channel को subscribe करना ना भूलें. I shall see you soon. Bye.